नमस्कार। देवघटिया चैनल पेश करते हैं भारतीय इतिहास का तृतीय चरण यानी कि गांधी युग। इस युग के प्रमुख घटनाओं में आज हम कवर करेंगे असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी कैंप तथा असहयोग आंदोलन का अंत, स्वराज दल की स्थापना, साइमन कमीशन का बहिष्कार, सर्वदलीय सम्मेलन तथा नेहरू रिपोर्ट, लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वाधीनता की मांग। और अब इतिहास विस्तार से असहयोग आंदोलन। ब्रिटिश सरकार के दमनात्मक नीतियों से दुखी होकर महात्मा गांधी जी 20 अगस्त 1920 ईस्वी को अहिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिया। अहिंसात्मक आंदोलन राजनीति के क्षेत्र में अभिनव प्रयोग था महात्मा गांधी जी के लिए। इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों, सरकारी पदों, सहायता प्राप्त स्कूलों तथा विदेशी सामानों के बहिष्कार के कार्यक्रम अपनाए गए। स्वदेशी प्रचार के लिए महात्मा गांधी जी देश भर में भ्रमण किए। इसमें जनता तथा भारतीय नेताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हजारों गांवों में विदेशी सामानों की होली जलाई गई तथा शराबों की दुकानों पर धरना प्रदर्शन दिया गया। साथ ही सरकारी नौकरियों के बहिष्कार किए गए। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज संपूर्ण भारत से 50,000 से भी अधिक लोगों को जेलों में ठूस दिया। स्वराज्य का यह संदेश अमरबेल की तरह संपूर्ण भारत में फैल गया। चौरा चौरी कैंप तथा असहयोग आंदोलन का अंत। 6 फरवरी 1921 ईस्वी को सत्याग्रहियों ने गोरखपुर नामक जिले के चौरा चौरी नामक ग्राम में एक जुलूस निकाला। जनता के आक्रोश से एक पुलिस थाने को अग्नि की भेंट चढ़ा दिया, जिसमें 22 सिपाही जिंदे जल गए। असहयोग का यह हिंसात्मक रूप देखकर महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन की स्थगन की घोषणा कर दी। इस घोषणा से जनता का उत्साह काफी ठंडा पड़ गया। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रिटिश सरकार 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी जी को बंदी बनाकर 6 वर्ष के लिए कठोर कारावास भेज दिया। महात्मा गांधी जी के बंदी बनाए जाने के बाद काउंसिलिंग में प्रवेश के प्रश्न को लेकर कांग्रेस 2 दलों में बंट गई। ये 2 दल थे परिवर्तनवादी एवं अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादियों का कहना था कि काउंसिल में प्रवेश करके सरकार के कार्यों में बाधा डालनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने स्वराज पार्टी का निर्माण किया। स्वराज पार्टी को विधानसभा के क्षेत्र में काफी स्थान प्राप्त हुए। ये लोग सरकार के कार्यों में बाधा भी डाली तथा अपने कार्यों लक्ष्यों में आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त की। इनके प्रमुख नेता थे देशबंधु चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। लेकिन 1925 ईस्वी को इनके नेता सियरदास की मृत्यु के बाद इनका भी प्रभाव काफी क्षीण हो गया। साइमन कमीशन का बहिष्कार। 1919 ईस्वी के सुधार अधिनियम के जांच हेतु 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष थे सर जॉन साइन, इसलिए इस आयोग का नाम साइमन कमीशन पड़ा। इस आयोग के संपूर्ण नेता अंग्रेज थे। इसमें भारतीय शामिल नहीं किए गए थे। अतः कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इसे काले झंडे दिखाए तथा साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। ब्रिटिश सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह से कुचला। इसी दमन चक्र में 1928 ईस्वी में लाला लाजपत राय जी ब्रिटिश पुलिस के लाठियों के घातक प्रहार को सह नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। सर्वदलीय सम्मेलन तथा नेहरू रिपोर्ट। भारतीयों में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में एक समिति बनाई गई जिसमें एक रिपोर्ट तैयार की गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी, इसलिए यह रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट कहलाती है। इस रिपोर्ट में सुझावों के साथ साथ औपनिवेशिक स्वराज्य को मूल ध्येय बताया गया तथा नागरिकों के उनके मूल अधिकारों की विवेचना की गई थी। किंतु नेहरू रिपोर्ट के एक भी सिफारिश को ब्रिटिश सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। नेहरू रिपोर्ट एवं पूर्ण स्वाधीनता की मांग। नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार द्वारा निरादर कर देने पर दिसंबर 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेसी एक अधिवेशन हुआ लाहौर में। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग एवं लक्ष्य की घोषणा की गई। इसी समय महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन लेकर आए, जिसमें भी पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। वह 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को समस्त देशवासियों ने पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया व तिरंगे झंडे फहराए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जिम्मेदारी 14 फरवरी 1930 ईस्वी को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक सभा बुलाई गई, जिसमें महात्मा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन की जिम्मेदारी दे दी गई। नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी 6 मार्च 1930 ईस्वी को अपने चुनिंदा 79 साथियों के साथ दांडी यात्रा निकाली। आगे की कहानी हम आपको अगले ऐतिहासिक वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए और हो सके तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बने रहिए देवघटिया चैनल के साथ। जय हिंद।